नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे से होंगे। रिसेंटली एक केस है जो कि जिसने भारत को ना फिर से हिला दिया। आपको याद होगा, एक निर्भया कांड हुआ था हमारे यहाँ, जिसने पूरे देश को उस समय हमारे एक साथ ला के खड़ा कर दिया था। उस सिचुएशन में एक फिर से एक केस हुआ है जहाँ पर एक लड़की के साथ बहुत गलत किया गया है। और जिस दिन से ये सब चीज़ें हुई है ना, मैं इतना इतना अंदर से मेरे क्रोध भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे कि मैं किस तरह उस पे से अपनी जो है वो शब्द भावना प्रकट करूं, या अपने आप को कह पाऊं कि यार ये नहीं होना चाहिए था। मैं जब इस चीज़ के बारे में आज भी सोचता हूँ ना, तो मेरी रूह कांप उठती है कि कोई कैसे किसी लड़की के साथ इतना गलत कर सकता है। मुझे नहीं पता कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ना पता हो, या बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होते हैं, उनको नहीं पता होता कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। पर कोलकाता में एक घटना हुई है जहाँ पर एक डॉक्टर के साथ पहले बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद जो हंगामा हुआ है, जो अस्पताल पर बहुत सारी भीड़ आई, वहाँ से उन्होंने यू नो सबूत मिटाने की कोशिश की है। हाई कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट हो गया। सीबीआई ने उसकी फैमिली से पूछताछ की है लड़की की। मैं समझ सकता हूँ कि लड़की का जो परिवार है अभी वो इस हालत में नहीं होगा कि वो ठीक से उसके बारे में सही से जवाब दे पाए। बट जो भी चीज़ें हुई हैं बहुत गलत हुई हैं, एंड उसने मुझे इतना परेशान कर दिया अंदर तक कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं जब से ये जघन्य अपराध हुआ है ना, मैं डेली जब मैं रात को सोचता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में बात रहती है कि यार किसी के साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था। एक सामाजिक इंसान होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक मर्द होने के नाते, एक लड़का होने के नाते मुझे अपने आप पर ही शर्म आती है अभी कि यार कोई लड़का, कोई मर्द किसी किसी औरत के साथ इतना जघन्य अपराध कैसे कर सकता है। डॉक्टर प्रोफेशन यार, हमारी हमारे हमारे देश में, हमारी दुनिया में डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। और कहते हैं कि अगर ऊपर भगवान है तो नीचे डॉक्टर्स हैं जो कि इंसानों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं, और बचाते भी हैं बचाते भी हैं। मैंने उनको देखा है सामने काम करते हुए अपने। दो प्रोफेशन ऐसे हैं जिनको मैं सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पर रखता हूँ। बाकी कोई सीईओ है कंपनी का, कोई बीपी है, कोई ये है, कोई वो है, मैं इतना उनको कंसिडर नहीं करता हूँ जितना मैं दो प्रोफेशन है, एक डॉक्टर और एक वकील, जो दो लोगों की ज़िंदगियाँ, डॉक्टर भगवान जब मौत के मुंह में होता है इंसान तभी वहाँ से निकाल लाता है। वकील एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है समाज की, जो कि इंसान के लिए उसको एक मुसीबत से निकाल के लाता है। तो दोनों ही प्रोफेशन मैं टॉप प्रायोरिटी पर रखता हूँ, लेकिन वकील से भी ऊपर मैं प्रोफेशन जिसको मानता हूँ वो है डॉक्टर। और जब किसी डॉक्टर के साथ ऐसा होता है तो यार मुझे लगता है कि डॉक्टर ही नहीं, दुनिया की किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के साथ रेप करना, किसी को मार देना, उसकी ज़िंदगी ले लेना, किसी को कोई हक नहीं बनता है किसी को मारने का। आप आज जब सीबीआई का उसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो कल आज 16 अगस्त है और कल 17 अगस्त है, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कल से देश में हड़ताल बुलाई है डॉक्टर की। कल 24 घंटे काम नहीं होगा भारत में। आप समझ सकते हैं, भारत जैसा देश जहाँ पर इतनी आबादी है हमारे यहाँ, वहाँ पर अगर डॉक्टर की हड़ताल हो जाए तो वहाँ क्या हालत होगी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि उस घटिया एक इंसान की वजह से पूरी कम्युनिटी बर्बाद हो रखी है। पूरी कम्युनिटी, मर्दों की कम्युनिटी इस समय बदनाम हो रखी है। आप सोशल मीडिया पर जाइए, आप इंस्टाग्राम पे देखिए, आप यूट्यूब पर देखिए, आप हर जगह देखिए, मतलब मर्दों को इसमें विलेन के रूप में दिखा रखा है कि हर मर्द ऐसा होता है, हर मर्द ऐसा होता है। देखिए, बीइंग एज ए मैन, मैं बहुत अशेम्ड हूँ। मैं बहुत परेशान भी हूँ इस चीज़ को लेकर के कि यार सबको इस समय टारगेट किया जा रहा है, पूरी मर्द कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को, ये ऐसे नहीं होता कि सब लोग गलत होते हैं, सब लोग सही होते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, औरतों को भी जानता हूँ जो कि गलत हैं। मैं अपने ही जीवन में एक ऐसे औरत को जानता हूँ पर्सनली, जिसने मेरे ही पिताजी, जिनकी उम्र 75 साल है और मेरे बाबा की उम्र 80 साल है, उनके ऊपर एक झूठा बलात्कार का आरोप लगाया था।
मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ ऐसी लड़कियों को भी जानता हूँ बीइंग एज ए लॉ स्टूडेंट कि जिन्होंने लड़कों के साथ गलत किया है और वो चैन से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और लड़कों ने कभी उनके साथ कुछ बदले में गलत नहीं किया है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। तो ये जेंडर वाइज है, एक कॉमन, एक किसी भी जेंडर को आप टारगेट नहीं कर सकते हो। ये डिपेंड करता है मेल है फीमेल है क्या है। पर मैं सोच रहा हूँ उस माँ बाप के बारे में, मैं सोच रहा हूँ उस समाज के बारे में। मेरी जो चिंता का विषय है ना मेरे दिमाग में ये है, वो ये है कि मैं उस समाज को लेकर के परेशान हूँ कि ये जो सोच है ये सोच कहाँ से आ रही है, इस सोच की उपज क्या है। मुझे लगता है कि हमें लड़कियों से ज़्यादा ना लड़कों को शिक्षा देने की ज़रूरत है कि आपको लड़की की इज़्ज़त कैसे करनी होती है। ये परिवार से सिखाया जाना चाहिए। ये माँ बाप को ना अपने लड़के को स्पेशली संस्कार देने चाहिए कि भाई लड़की की इज़्ज़त कैसे की जाती है। मुझे नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या रहा होगा, मुझे नहीं पता उस इंसान ने जिसने उसके साथ गलत किया, मुझे नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है। पर कुछ ना कुछ उसके दिमाग में ज़रूर रहा होगा, ऐसे ही उसके दिमाग में ट्रिगर नहीं हुआ होगा या कुछ, आई डोंट नो क्या हुआ होगा। बट आज मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा बात कर रहा था ऐसे ही, तो वो हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो मुझसे ये कह रहे थे कि सर ऐसा होना चाहिए ना कि जो भी लड़का किसी लड़की के साथ गलत करता है ना उसे फांसी दे दो, उसे मार दो, उसका अंग ही काट दो, उसे अंग विहीन कर दो, जैसे सऊदी अरब में होता है, ऐसी सज़ा दे दो। तो मेरे दिमाग में कभी कभी चीज़ें आती हैं ना, जो जिसके साथ अगर किसी महिला के साथ कुछ ऐसा कर रहा है ना, जो उसको ना यार टांग ही दो, मार दो, ख़त्म कर दो। समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। समाज में हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। बलात्कार कोई छोटा शब्द है? बलात्कार पूरी जिसके साथ ये बीतती है, जिसके साथ ये होता है, मुझे लगता है कि वो एक पूरी ज़िंदगी एक मेंटल ट्रॉमा में जिएगा। वो उस मेंटल ट्रॉमा से निकल ही नहीं पाएगा यार, कभी नहीं निकल पाएगा। अभी उस मैटर में पॉलिटिक्स चल रही है, कांग्रेस भाजपा ये वो फलाना ढिमका सब आ गए उसमें कूदे पड़े हैं। कांग्रेस वाले अलग कह रहे हैं, भाजपा वाले अलग कह रहे हैं। इन सब के बीच में मुझे जो मेरा सबसे बड़ी फिक्र है वो है उसके माँ बाप को लेकर के यार। जिस माँ बाप ने अपनी एक डॉक्टर बच्ची उसको पढ़ाया लिखाया, उसने बचपन से सपने देखे थे। पता वो डायरी लिखती थी लड़की, उस डायरी में उस लड़की ने लिखा कि मैं एमडी में टॉप करना चाहती हूँ। क्या ब्रिलियंट बच्ची होगी यार वो, क्या ब्रिलियंट सपने थे उसके, कितना उत्साह होगा उसके सपने में जब वो ये लिख रही होगी, जब वो डायरी लिख रही होगी और वो ऐसे सोच रही होगी लिखते हुए, और उसकी आंखों में वो सपने होंगे। कैन यू इमेजिन दिस थिंग कि वो लड़की अपने लिए सपने देख रही है कि मैं टॉप करना चाहती हूँ, और उसको मार दिया गया, उसके सारे सपने उससे छीन लिए गए। आई मीन मेरा दिल कहाँ पर है यार अभी बोलते हुए। मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ यार। मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं और मैं उस लड़की के लिए ईश्वर से क्षमा मांगता हूँ यार कि कि उस लड़के को उस मनुष्य योनि में कंसिडर भी किया गया है, जिन्होंने भी उसके साथ गलत किया, कि वो उन लोगों को इस मर्द जात में कंसिडर किया गया है यार। मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं बचपन से, और ये मेरे माँ बाप के संस्कार हैं कि किसी महिला की इज़्ज़त कैसे की जाती है, किसी बेटी की, किसी औरत की इज़्ज़त कैसे की जाती है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने माँ बाप का कि उन्होंने मुझे ये चीज़ें सिखाई हैं। पर जिस तरीके की चीज़ें हमारे आसपास आज की डेट में समाज में हो रही हैं, उससे मुझे बहुत डर लगता है यार। लिटरली मैं अंदर से डरा हुआ रहता हूँ आज की डेट में। मेरे घर में बच्चियाँ हैं, मेरी भाभी है, मेरी माँ है, और जब मैं ख्याल करता हूँ ऐसी चीज़ें हमारे चारों तरफ घटती हैं तो मैं सहम जाता हूँ यार। कल को उनकी बच्ची थी, कल को मेरी भी बच्ची हो सकती है, मेरे परिवार की कोई हो सकती है। तो मैं कसम से डरा हुआ हूँ यार इस चीज़ को लेकर के। और मैं आप सबसे कहता हूँ कि यार हम सब लोग यूज़ करते हैं ना सोशल मीडिया का, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। तो यार जो मन में आ रहा है ना आवाज़ उठाओ यार। लोगों को पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली समाज में चल क्या रहा है। अगर आप मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये सुनते सुनते मेरे बचपन से कान पक गए यार। मैं सुन के इसको मेरा मत्था खराब हो गया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है,
साला समाज की उन्नति के लिए कोई काम नहीं करता है वो। काम तो करो समाज की उन्नति के लिए, कुछ तो करो, कहीं तो आवाज उठाओ। अगर इस सिचुएशन में भी अगर हम लोग आवाज नहीं उठा सकते हैं तो मुझे लगता है फिर हमें मनुष्य कहलाने का हक नहीं है यार, नहीं है हक हमें। भरपूर आवाज उठाओ और चीख चीख के बोलो यार कि हमें इंसाफ चाहिए, चीख चीख के बोलो हमें इंसाफ चाहिए, हमें उस लड़की के लिए इंसाफ चाहिए, हमें उस परिवार के लिए इंसाफ चाहिए, हमें उस हर लड़की के लिए इंसाफ चाहिए जिसके साथ इस तरह की जाति होती है। मैं 12 साल भी वहीं खड़ा था पहले यार, जब निर्भया वाला वो हुआ था, और आज इसको इतने साल हो गए फिर भी हम वहीं मोमबत्तियाँ लेके खड़े हुए हैं, और समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं ये मोमबत्तियाँ कब तक जलाएंगे हम लोग। मेरे परिवार के शायद किसी हो ना हो, ऐसा हो जाए तो मैं फाड़ दूं सालों को यार, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मैं मार दूंगा उसको, मार दूंगा उसको मैं। और इस तरह की भावनाएं मुझे लगता है आना कोई गलत भी नहीं है। मेरी कोई बच्ची जिसके लिए मैंने सपने देखे, मैंने पढ़ाया लिखाया, उसको एक अच्छा इंसान बनाया, उसको डॉक्टर बनाया, उसको इंजीनियर बनाया, कोई साला रैंडम व्यक्ति आकर के 2 कौड़ी का कुत्ते की औलाद आकर का और उसके साथ बदतमीजी करे, उसके साथ बलात्कार जैसी घटना करे, और मैं चुपचाप देखता रहूं और मैं उस पर कुछ बोलूं भी ना, तो मेरा मर जाना बेहतर है। मैं मर जाऊं इससे बेहतर है कि मैं उस पर आवाज़ ना उठाऊं यार, मैं उस पर कुछ बोलूं ना। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, प्रार्थना करता हूँ, आवाज़ उठाओ, किसी तरीके से आवाज़ उठाओ, जो कि इतना सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा दो यार कि सरकार के ना कान पे ऐसी रेंग जाए कि जो भी इस जघन्य अपराध में शामिल है ना, उसको ऑन द स्पॉट साले को फांसी दे दो, वहीं पे ख़त्म कर दो साले ऐसे लोगों को। समाज में कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की, हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो बच्चियों के साथ गलत करता है। 4-4 साल की बच्चियाँ, 3-3 साल की बच्चियाँ, डॉक्टर एक सफ़ेद वस्त्र रहता है उनका जिसको देख करके लगता है वो सबसे प्रेस्टिजियस उसका यूनिफॉर्म रहता है, उसमें तो उसके शरीर का कहीं अंग भी नहीं दिखाई दे रहा था, कोई उभार भी नहीं दिख रहा था, कोई वो ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रही थी जिससे ऑफेंड हो जाए सामने वाला, उसको मार दिया। तो फिर कहाँ रह गई ये चीज़ें कि जो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती उसकी वजह से बलात्कार होता है? उसने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं था, उसकी क्या गलती थी उसमें? मैं शब्दहीन हूँ यार, मैं अब कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं उसकी अपनी उस भड़वे को मैं उसको फांसी पे लटकते हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उस लड़की के माँ बाप ना उसको सामने से गोली मारे साले को, उसको खड़ा करके ना वहाँ पे पूरी भारत के लोगों के सामने उसको गोली मारे और उसको बताएं कि बेटा तूने हमारी बेटी के साथ ऐसा किया था और हम पूरी भारत के सामने तुझे ना ऐसे गोली मार रहे हैं। मैं बहुत गुस्सा हूँ यार, बहुत गुस्सा हूँ। मेरे अंदर इतना भरा हुआ उस मैट्रो को लेकर के, मैं बस निकल नहीं पा रहा मेरे अंदर से, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं अभी भी। मैं उस बच्ची के लिए इतना परेशान हूँ, उस परिवार के लिए मैं इतना परेशान हूँ कि उस साले ने उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी, उसका पूरा परिवार तबाह कर दिया। कितना छोटा सा शब्द है यार, किसी के लिए भी कह देना कि इसने मेरा बलात्कार किया या इसने, आप समझ सकते हैं जिस व्यक्ति पर ये चीज़ें घटित होती होंगी उसकी मानसिक स्थिति क्या होती होगी। यू कांट इमेजिन, यू कैन नॉट इमेजिन। एक अच्छा इंसान, एक पारिवारिक इंसान जिसके परिवार ने उसको संस्कार अच्छे दिए होंगे, माता पिता ने अच्छे से पढ़ाया लिखाया होगा, उसको बताया होगा कि सामाजिकता ये होती है, केवल वही एक इंसान समझ सकता है। अदरवाइज कोई भी 2 कौड़ी का आदमी उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ सकता है। लोगों के पास पैसा है, ज़मीनें हैं, जायदाद हैं, सूझबूझ नहीं है, समझ नहीं है, और इसको आप खरीद नहीं सकते हैं। ये आपके परिवार से आपको मिलेगा। बस आवाज़ उठाइए यार, आवाज़ उठाइए, किसी भी तरीके से लिखो, पढ़ो, बोलो, चीखो, चिल्लाओ, कुछ भी करो, आवाज़ उठाओ। जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलेगा यार। कल वो बच्ची थी, कल को कोई और बच्ची होगी,
परसों मेरी बच्ची हो सकती है, उससे अगले दिन किसी और की बच्ची हो सकती है, और हम सब एक दूसरे पे ऐसे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। कोई सरकार पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई पुलिस पे लगा रहा है, कोई किसी पे लगा रहा है, इसका काम था, उसका काम था, ये था, फलाना था, ढिमका था, इसकी ड्यूटी थी, उसकी ड्यूटी थी। जो बच्ची गई है वो नहीं आएगी अब, उसके वो सपने सब चले गए, वो नहीं आएगी, वो गई हमेशा के लिए। उसके माँ बाप पूरी ज़िंदगी भर शायद ही उन्हें सुकून मिल पाएगा, पर मैं चाहता हूँ कि उनको सुकून मिले, वो उस साले कुत्ते को सामने से गोली मारें, उसके माँ बाप को, तब शायद सुकून मिल जाए। अब मुझे लगता है कि भारत की जनता को अब आगे बढ़ कर के इस बारे में ना सोचना पड़ेगा कि हमें बलात्कार को लेकर के एक स्ट्रॉन्ग कानून की ज़रूरत है, एक स्पीड ट्रायल जिसमें फांसी दी जाए बस। अगर उसके खिलाफ सबूत है और साबित हो गया, फांसी दे दो, फांसी दे दो, ख़त्म कर दो। समाज में ऐसे दुष्ट लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना समाज में योगदान दीजिए, अपने आसपास देखिए कि बच्चियों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जो अपने आप को सामाजिक कहता है, जो अपने आप को दिखाता है कि मैं नेता हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इसका नेता, मैं उसका नेता, मोहल्ले का नेता, ग्राम प्रधान, सचिव प्रधान, ये वो फलाना ढिमका। जिम्मेदारी निभाइए, जिम्मेदारी निभाइए और जिम्मेदार नागरिक बनिए। जय हिंद।